हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है और इसमें से आप ईमानदारी से ऑनेस्टली बताइए कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। और हाँ, एक बात और आप सुनिश्चित कर लीजिए, अब 20 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में आपको 20 में 20 मिल जाएगा, इतना तो आप समझते ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी रणनीति जीके में कैसी है, कि आपका जीके तैयार है। तो आप इसमें प्रैक्टिस अपना चेक करके देख सकते हैं कि हम इसमें से अगर जीके आया तो हम कितना सही कर पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, हम पहले शुरू करेंगे, कुछ आपको बता दें महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए, कभी कभी आपको पूछा जाता है गंगा नदी के किनारे स्थित, ठीक, गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों के नाम बताइए। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है भाई? तो गंगा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? तो हरिद्वार है भाई, याद कर लीजिए, हरिद्वार, हरिद्वार है। उसके बाद आपका आता है कानपुर, कानपुर है गंगा नदी के किनारे स्थित। कानपुर के बाद है आपका भाई, कानपुर के बाद क्या है आपका? इलाहाबाद है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। कौन सा शहर? इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। उसके बाद वाराणसी है, वाराणसी। उसके बाद कौन सा शहर है भाई? वाराणसी के बाद कौन सा है आपका? पटना भी है। कौन सा? पटना, पटना शहर है। ठीक, ये कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, कितने हो गए भाई? तीन इधर दो ऊपर, पांच शहर। पांच शहर क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछ दिया जाता है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है। कौन सा शहर है भाई सबसे बड़ा? कानपुर है। ठीक है, लखनऊ, देखिए लखनऊ में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं भाई गोमती नदी जो है, अरे सॉरी, लखनऊ जो है वो कहाँ गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, क्योंकि यूपी में नहीं भाई। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ जो है वो कहाँ पे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। आपका मथुरा, आगरा, दिल्ली, याद कर लीजिए, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। कौन कौन से शहर? मथुरा, आगरा, दिल्ली, कहाँ पे स्थित है भाई? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ठीक, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है भाई? जापान को। किसे? जापान को। और डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? चलिए, सूरज को इसे मान लीजिए डूब रहा है ये सूरज, ठीक, ये अभी युग उग रहा था सन, और ये क्या हुआ? डूब रहा है भाई। तो डूबते सूरज का देश किसे माना जाता है भाई? ब्रिटेन को। किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ब्रिटेन को, ब्रिटेन। ठीक है, अगर ये तो हुआ पूरे देश की बात। ठीक है, अगर अपने देश में कहा जाए, अरुणाचल में डूबते सूरज का देश किसे माना जाता है? अरे सॉरी, अपने देश में डूबते सूरज का देश किसे माना जाता है? तो अपने देश में है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। और भाई ये उगते सूरज का देश है ना, अरुणाचल प्रदेश क्या है? उगते सूरज का देश है। और डूबते सूरज का देश किसे माना जाता है? ये माना जाता है भाई गुजरात को। किसे? गुजरात को। ठीक, डूबते सूरज का देश किसे माना जाता है? गुजरात को। ओके, आप ये याद कर लीजिए, गुजरात हो गया। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उसको भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, आप लोगों की 3D वाली क्लास भाई वो करा दी गई है, आप लोग उसे देखे नहीं हैं, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 3D वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है, जिसमें हम पढ़ाए हैं बिल्कुल अच्छे से 3D वाली। और वो क्लास क्योंकि हम अपने कॉलेज में ही लिए हैं, सब स्टूडेंट के सामने ही वहाँ पे लाइव हुए थे, आप लोग जुड़े नहीं थे हमसे। चलिए मान लीजिए अचानक लाइव आ गए थे, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। ठीक, अब वो आपको क्लास कम से कम 58 मिनट की है, करीबन 1 घंटे की है, वो आप क्लास ले लेंगे। स्पीड अगर आपको स्लो लग रही होगी तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ हम कोशिश किए हैं भाई कि अच्छे से आपको समझा सकें हर चीज़। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत में यूरोपियनों का आगमन किसका भाई? भारत में यूरोपियनों का आगमन, ठीक, किसका? का आगमन।
ठीक, तो देखिए इनके ना क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले कौन आए थे भाई भारत में, यूरोपियनों में से सबसे पहले कौन आए थे, इनका क्रम याद करना बहुत जरूरी है। तो इनका क्रम याद करने का एक मैं बहुत शानदार सा ट्रिक बनाया हूँ, आप कह सकते हैं। देखिए पीडीएफ आपका याद होता है ना, पी यहाँ पे डी फिर एफ का एफ यहाँ, ठीक, पी डी एफ याद कर लीजिए और बीच में ई रहेगा भाई, पी डी ई एफ याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे, पी से हो गया पुर्तगाली, नोट कर लीजिए आप, पी से हो गया पुर्तगाली और डी से हो गया भाई डच हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए, पुर्तगाली, ठीक। उसके बाद डच हो गए आपके, डच, और फिर ई से हो गया अंग्रेज, इंग्लिश, अंग्रेज कौन हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक। उसके बाद एफ से क्या हो गया, एफ से हो गया फ्रांसीसिस, कौन से आए थे लास्ट में भाई, फ्रांसीसिस, ठीक है, फ्रांसीसिस, ओके। अब यहाँ पे पुर्तगाली में ये जो पुर्तगाली से आए थे ये व्यक्ति कौन आया था भाई, वास्को डिगामा आए थे। कौन आए थे सबसे पहले भारत में, वास्को डिगामा, ठीक है। 1498 ईस्वी में ये आए थे भारत में, ठीक है। और ये उतरे कहाँ थे, ये आके उतरे कहाँ थे भाई, तो कालीकट बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे ये उतरे थे, पूछ लिया जाता है। वास्को डिगामा कब भारत आए थे, तो 1498 में, ठीक है। ये पुर्तगाली थे और उतरे कहाँ थे, कालीकट बंदरगाह पे। और इनकी जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ पे लगी हुई थी, कोचिन में। इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ लगी हुई थी भाई, कोचिन में। किसका, ये वास्को डिगामा की। और ये पुर्तगाल थे, सबसे पहले भारत में आने वाले व्यक्ति थे भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे, डच आए थे। डच में इनका नाम क्या था भाई, तो इनका नाम था कार्नेलिस हडस्टमान। क्या नाम था इनका, कार्नेलिस। जो डच आए थे इनका नाम क्या था भाई, कार्नेलिस। क्या नाम था, यहाँ लिख दे रहे हैं, कार्नेलिस। दूसरे व्यक्ति थे कार्नेलिस हडस्तमान। क्या था, हडस्तमान, ठीक है, कार्नेलिस हडस्तमान थे, ओके। और ये कहाँ पे, मतलब इनकी व्यापारिक कोठी पूछा जाता है, इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ थी, तो मसूलीपट्टम में। इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी भाई, मसूलीपट्टम में। मसूली, चलिए मसूलीपट्टम में लिख लीजिए, पट्टम में, ठीक है, मसूलीपट्टम में, ओके। उसके बाद भाई सेकेंड नंबर पे कौन आए थे, डच के बाद इंग्लिश, अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज लोग कब आए थे भारत में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अंग्रेज लोग आए थे 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए थे। और अंग्रेज में पहला व्यक्ति कौन था जो आया था, तो विलियम हॉकिंस। कौन व्यक्ति था भाई, विलियम हॉकिंस था। और इसकी जो विलियम हॉकिंस की जो ये मतलब इसकी व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ थी, वही मसूलीपट्टम में ही, जो डच लोगों की थी, मसूलीपट्टम में। और दूसरा इनकी भाई सूरत में भी थी, मसूलीपट्टम और सूरत, दोनों ऑप्शन मिल सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मसूलीपट्टम, अगर सूरत रहेगा तो सूरत लगा देंगे, ओके। उसके बाद फ्रांसीसी में कौन आया था भाई, फ्रांसीसी में आए थे, फ्रांसीसी में जो व्यक्ति आया था वो था गवर्नर डुप्ले। क्या नाम था इस व्यक्ति का, फ्रांसीसी का, गवर्नर डुप्ले। और इनकी जो व्यापारिक कोठी, देखिए फ्रांस से फ्राक हो गया, फ्राक मतलब सूरत, सूरत में जानते हैं आप कपड़ों का उद्योग बहुत ज़्यादा है, तो इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी, सूरत में थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको डिस्कस किया भाई। बाकी अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन देखेंगे आप, थोड़ा सा हम टाइम लेके आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राजपूत काल। राइट आंसर क्या होगा, राजपूत काल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा भाई, दाहिर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दाहिर। मैं 2 बार प्रश्न इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप राइट आंसर कर दें, और ईमानदारी से बताइए कि आपको कितना सही हुआ, तब हमें पता चलेगा हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी जीके में, ठीक है, जीके में तैयारी कैसी है भाई, कैसी है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम पे इसका
वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, ठीक, टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढिल्लिका, ठीक है, ढिल्लिका मतलब दिल्ली नगर की स्थापना थी, मतलब दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी भाई? तो इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली नगर की स्थापना किया था भाई तोमरों ने। किसने किया था? दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने किया था, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण कराया था उस शासक का नाम है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, उस शासक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राणा कुंभा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? वाला है, वाला होगा, ठीक है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था भाई? तो मंगोल ने किया था क्या? अफगान ने किया था? तुर्क ने किया था? अरब ने? भारत पे पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अरबों ने किया था। राइट आंसर क्या होगा भाई? अरबों ने किया था, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए भाई, इसका आंसर कमेंट में आए, ठीक है। जयदेव ने, चंद्रबरदाई ने, बाणभट्ट ने, भवभूति ने? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई ने। अब तक आप कमेंट में आंसर दे भी चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अबू पर्वत पे। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अबू पर्वत पे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? अबू पर्वत पे। देखिए, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? झांसी में, दिल्ली में, सीकरी में, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ, विजय चित्तौड़, विजय चित्तौड़, विजय स्तंभ कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर डी होगा, चित्तौड़गढ़ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देखिए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंदेल राजपूत ने। किसने कराया था भाई? चंदेल राजपूत ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अयाती, अयाती केसरी ने, अयाती केसरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखें, पढ़ें और आंसर दें। देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी थी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? राइट आंसर बी होगा, बी। राइट आंसर क्या होगा भाई? बी, ज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा क्या है भाई? ब्लैक पगोड़ा है, ठीक है, कहाँ पे है? तो मदुरै में। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा कोणार्क में। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है? कोणार्क में है भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में, देखिए यही पूछ दिया जाता है कभी, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? और कभी कभी ऑप्शन में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किसने किया था? तो इसमें देखिए बहुत सारे का आंसर है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था भाई? तो मूलराज, ये देखिए मूलराज प्रथम है और ये मूलराज द्वितीय होना चाहिए, यहाँ टाइप नहीं हुआ है। और ये भीमदेव प्रथम है और यहाँ पे भीमदेव द्वितीय होना चाहिए था भाई। तो इसका राइट आंसर होगा भीमदेव प्रथम, ठीक है। वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाडा को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, कर्नल टाडा को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस नाटक के कुछ अंश, ध्यान दीजिए, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की
दीवारों पर अंकित है। किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हरिकेल। कौन सा नाटक है वो? हरिकेल नाटक है। ओके, देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, वीडियो को लाइक शेयर ये सब कर दिया करिए। इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कुछ फ़ायदा वायदा होता नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हो भाई, जो विजय हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय सेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद किसकी भाई? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे जयदेव हैं भाई। किस सभा को अलंकृत करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विजय सेन। किस सभा को? नहीं, एक सेकेंड, हाँ सही है, विजय सेन। ठीक है, 18 क्या होगा भाई? 18 का ए राइट आंसर होगा। एक सेकेंड, विजय सेन नहीं होगा, गलत ना बताऊं मैं। तो 18 का क्या होगा भाई? 18 का लक्ष्मण सेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण सेन। ठीक है, राइट आंसर लक्ष्मण सेन। ओके, ठीक है, इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा, लक्ष्मण सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? किसने कराया था भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, धर्मपाल ने। किसने कराया था? ए, धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर की शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा नागर से। किससे निर्मित है भाई? नागर से निर्मित है। आप मुझे ये बताइए, भुवनेश्वर और पुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सर्च करिए नहीं मालूम है और कमेंट करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ईमानदारी से बताइए कि 20 में से आप कितना सही कर पाए हैं। क्या आपने 10 सही किया? अगर 10 सही किए हैं तो भाई मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप जीके में कुछ अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फाइनली और लास्ट में बस यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।